फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका एक बार साइंस अध्ययन हब में। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का बीट 1 से 6 तक देखा था, कंप्लीट किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 1 ना कहे उसको, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 था, वो अस्पष्ट फलनों का आकलन अभी तक कर रहे थे हम, और कुछ बचे हैं अस्पष्ट फलनों के आकलन में। इसके बाद हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मूले मैंने आपको छोड़े थे। मैंने कहा था कि वो फॉर्मूले एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो नहीं है जिनको याद रखा जाए, बट वो फॉर्मूले जो मैं आपको बताऊंगा आज, मैं उसको सॉल्व करूंगा पहले कि कैसे आया है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपको ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, अब उसमें क्या है कि वो ऐसा फॉर्मूला है कि आप आसानी से जो क्वेश्चंस हैं, इंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं जिनके कि 4-5 लाइन उससे कम हो जाता है। ठीक है, 4-5 लाइन कम होने का मतलब कि डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो टाइम बचाता है वो। तो टाइम अगर बचाता है मतलब कि वो इंट्रांस जो भी इंट्रांस एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, उनमें वो काम आने वाले फॉर्मूले हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के वो फॉर्मूले जितने भी हैं, और आपको उनको याद रखना है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो, बट अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रहे। और अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना है तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले का यूज ना करें। मार्क का सवाल है एक्चुअली, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट फिर भी बेटर होगा कि आप जैसे हम उसको विस्थापित करके उस फॉर्मूले को लेके आ रहे हैं, वो पूरा सेम प्रोसीजर करें, आप सेम तरीके से समाधान करें प्रश्न का, और फिर बोर्ड के एग्जाम में दें। ठीक है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा बचा हुआ था, 7 से लेके आगे बढ़ते हैं। अस्पष्ट फलनों का आकलन ही है फिलहाल, तो इसके बाद बीच में अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय भी आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कह दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों तक पहुंचे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर के। अच्छा, साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि यह अस्पष्ट फलन है, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको वाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वाई के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, वाई के रूप में लिखने जाएंगे ये बनेगा नहीं कैसे भी, तो ये अस्पष्ट फलन। तो क्या करना है इसको, चलिए पहले ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, जैसा है एक्स वाई साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर के। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हिस्सा होने वाला है d ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर के का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, अब ये देखो, अब यहां से दोनों को अलग अलग करते हैं, ये साइन स्क्वायर वाई हो गया। अब साइन स्क्वायर वाई है तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा, पहले इसको x के सापेक्ष लिखते हैं, फिर इसको कोस एक्स वाई dx, ठीक है, बराबर d के dx। अच्छा, ये क्या है, ये अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन 0 होता है, इतना हमें पता है। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा इसको सजाते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर वाई है, साइन स्क्वायर वाई क्या लिख सकते हैं हम, पता है साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो d साइन वाई का होल स्क्वायर किसके सापेक्ष अवकलन, साइन वाई के सापेक्ष। ठीक है, x पावर n, तो x का पावर n होता था तो x के सापेक्ष होता था। अब अपने मन से लिया साइन वाई, तो यहाँ पे इसको गुणा भी कर दो, ये किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष। अब y भी अपने मन से लिया तो इसको dy बाई dx कर दो। देखो एक ही लाइन में मैंने पूरा चेन बना लिया। ठीक है, ये चेन आपको आना चाहिए क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं। प्लस कोस एक्स वाई, अब ये कोस और ये एक्स वाई है। ठीक है, कॉस एक्स वाई तो किसके सापेक्ष होगा, ये एक्स वाई के सापेक्ष होना चाहिए, और एक्स वाई अपने मन से लिया तो यहाँ पे ऊपर भी गुणा कर दो, और एक्स तो नीचे था ही, बराबर कितना हो जाएगा,
ये हो गया 0। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से अवकलन स्टार्ट करते हैं इसका। x पावर n का 2 साइन 2 माइनस 1, ठीक है, 2 साइन 2x इन पावर x n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन y हो गया। साइन y का क्या होता है, cos y, ठीक है। और dy बाई डी एक्स तो ऐसे इसको रख लो, ओके, प्लस cos x y क्या, यहाँ पे प्लस cos x y क्या, माइनस साइन एक्स वाई। और ये एक्स वाई क्या करें यहाँ पे, अब देखो x और y जो है ये क्या है, u और v के फॉर्म में है कि नहीं, तो यहाँ गुणन वाला नियम लगा दें। तो चलो पहले इसको ब्रैकेट देते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा, y का अवकलन किया, प्लस y इंटू अब x का अवकलन किया, बराबर कितना 0, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट बंद और इक्वल्स टू ये टोटल 0, ठीक है। तो यहां से अच्छा ये चीज देखो, ये क्या दिख रहा है, ये चीज कैसा लग रहा है, ये 2 साइन वाई कोस वाई, 2 साइन एक्स कोस एक्स दिख रहा है, साइन 2x वाला। तो इसको लिख देते हैं साइन 2x, ठीक है, 2y, सॉरी y है तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस, अब ये माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस साइन एक्स वाई हो गया, और ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा ही, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहा, प्लस y इंटू एक्स का 1 होता है तो ये 0 हो गया। अब जितने भी टर्म है ना, जितने भी y वाले डी वाई बाई डी एक्स वाले इधर रखते हैं, ठीक है। तो ये एक दिख रहा, और ये जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड टाइम इसके साथ होगा। तो अब क्या है कि ये जब पहली बार मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, इसको यहाँ रखते हैं, बाकियों को पहले इसको लिख लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, ठीक है। और ये माइनस में साइन एक्स वाई इंटू एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स पहले वाले से मल्टीप्लाई किया, अब फिर से इससे गुणा करते तो माइनस प्लस माइनस, और y का y, और ये साइन एक्स वाई बराबर 0, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स को ले जाते हैं कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स हम ले गए कॉमन, तो यहां से क्या बच गया, ये साइन 2y बच गया, साइन 2y बच गया, और ये माइनस एक्स साइन एक्स वाई बच गया, ठीक है। और ये माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई। अब क्या करना है अपने को, देखो फॉर्म में आ गया डी वाई बाई डी एक्स गुणे कुछ बराबर कोई फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स कोई फलन गुणा में हो गया है, और उधर राइट साइड में क्या है हमारा, कोई दूसरा फलन आ गया। तो अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहां से ये तो था ही वहां पे राइट साइड में, ये साइन एक्स वाई हुआ, और नीचे क्या आ जाएगा, ये इधर गुणा होके है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2y, 2y ये साइन, अच्छा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। चलिए तो फिर लिख लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो ये अस्पष्ट फलन है और आपको संयुक्त फलन भी है, ठीक है। संयुक्त फलन तो मिलेगा ही, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसलिए संयुक्त फलन का अवकलन सीखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आपको परेशानी हो रही है समझने में संयुक्त फलनों का अवकलन हम कैसे कर रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियोज में जाइए, प्रश्नावली 5.2 है, उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया था कि संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे करते हैं, उसमें अच्छे से समझाया था। तो उस वीडियो पे जाइए, उसको समझिए, ठीक है, फिर आप इसको हल कीजिएगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आए 5.4 में, 5.3 में, 5.5 में आप समझ जाएंगे। तो आप शुरू में जाइए, अवकलन के जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको देखिए, फिर
यहाँ पे आइए। ओके, चलिए इसको पहले से डालते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस कोस वाई को क्या लिख सकता हूँ, कोस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर ये 1 है। अब क्या करें, अब मैं करता हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा तो साइन x, ठीक है, का स्क्वायर, इसको कुछ ऐसा कर लें, प्लस कोस वाई का स्क्वायर बराबर 1x, और यहाँ पे x के सापेक्ष, ठीक है। अब इसको थोड़ा अलग अलग करते हैं। ये साइन x का होल स्क्वायर प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर किसके सापेक्ष, ये भी x के सापेक्ष करना है, और ये तो x के सापेक्ष लिखा ही हुआ है ना। अब यहाँ पे x पावर n है, ये भी x पावर n है, ठीक है। तो x पावर n को कैसे हल करते थे, ये अगर x पावर n है, साइन x पावर n है, तो जो x की जगह पे होता था उसी के सापेक्ष, ठीक है, साइन x लिखा। अब साइन x यहाँ था क्या, नहीं था, हमने साइन x खुद से लिया, तो यहाँ पे ऊपर भी एक मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और x तो ये पहले से, ये dx आना चाहिए नीचे ना, तो ये आ गया। अब ये कटेगा तो देखो ओरिजिनल जो हमारा था पहले था पिछले लाइन में वही है। अब यहाँ पे प्लस cos y का होल स्क्वायर है, किसके सापेक्ष होगा, x की जगह पे क्या है, cos y, तो cos y के सापेक्ष होगा, ठीक है। अब cos y जब नीचे लिया तो ऊपर भी ले लो एक, ठीक है। अब ये x के सापेक्ष तो लिखना ही है क्योंकि x था, बट हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे y है तो y cos y है, cos x होता तो x के सापेक्ष कर लेते हैं हम, लेकिन cos y है तो किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष। अब y यहाँ था क्या, नहीं था, हमने अपने से लिया, तो एक y ऊपर भी गुणा करो, ठीक है, और अब x नीचे आ जाएगा, समझे क्या। ओके, बराबर ये हो गया 0। 0 क्यों, अचर राशि का अवकलन 0 होता है, एक क्या है, अचर राशि है, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं, तो अब यहां से अगर आगे बढ़ूं मैं, तो x पावर n क्या, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स पावर 1, और साइन एक्स का ये हो गया cos x, ठीक। यहां पे 2 n इंटू कॉस वाई के पावर 2 माइनस 1, ठीक है, तो 2 इंटू कॉस वाई का पावर 2 माइनस 1 मतलब कि 1, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से आगे अगर बढ़ें, तो यहां से देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x हुआ, ठीक है, माइनस ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया 2 कोस वाई साइन वाई, क्या, साइन 2y, ये x था तो साइन 2x, ये y था तो y, और ये dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल्स टू 0। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो dy बाई डी, अब देखो, अब मैं उसको उधर लूं, चलो इसी को ले जाता हूं, माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, माइनस साइन 2x, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा आएगा, यहां से क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा साइन 2x डिवाइड बाय साइन 2y। एक चीज क्लियर है, ठीक है।
चलिए फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, अभी तक जितने हमने किए सब अस्पष्ट फलनों के अवकलन थे। अब क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन 9 और 10 को मैं बहुत ही आराम से बताने वाला हूँ, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 5 क्वेश्चन है, फटाक सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ईजी है, तरीका एक ही होता है, इनमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। फॉर्मूले याद रखो और कैसे रूपांतरण करते हैं ये याद रखो। मैंने आपको रूपांतरण अच्छे समझा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन इनवर्स कुछ फलन है। अब ये फलन साइन इनवर्स तो खुद एक फलन है। साइन इनवर्स क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इसके अंदर एक फलन है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब यार ये 2x/1 + x²। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो क्या होता था, साइन इनवर्स x का ये होता था 1/1 - x² का रूट। ठीक है, अब x की जगह पे ये है। अब क्या करेंगे, तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से जाए तो क्या होगा कि ये x की जगह पे ये पहले तो ये पूरा टर्म आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा पद ही आ जाएगा, फिर नीचे इसका वर्ग करना पड़ेगा, फिर इसका अलग से, क्योंकि ये संयुक्त फलन है तो अलग से इसका फिर अवकलन करना पड़ेगा। फिर मतलब क्या, यहाँ भाग वाला फिर फॉर्मूला रहेगा, फिर से 1+ भाग वाला यहाँ लगाएंगे, फिर ये काफी लेंदी होने वाला है। ठीक है, काफी लेंदी होने वाला है। बट अगर हमें रूपांतरण आता है, एक चीज अगर गुणधर्म याद है हमें, अगर एक गुणधर्म याद है बिल्कुल ध्यान से, ये जो गुणधर्म मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स, साइन यहाँ पे कुछ भी रहे, जो भी कोण रहे वो यहाँ आ जाएगा। कोस इनवर्स कुछ भी रहे, ठीक है, ये आ जाएगा। टेन इनवर्स कुछ भी रहे, 10x मान लो तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो कोण है भीतर वाला। तो यही चीजें हमें करनी है। ठीक है, त्रिकोणमितीय सूत्रों को लगा के त्रिकोणमितीय रूपांतरण, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय रूपांतरण, ये सारे एक साथ करने हैं। मतलब कि अगर कैसे भी इसको हम sin x बना दें भीतर, ठीक है, sin x बना दे या cos x बना दे। क्यों, अगर cos x भी बना देते हैं तो cos x को मैं sin π/2 - x लिख सकता हूं। ये सूत्र तो आपको याद होना चाहिए, 10वीं का है। ठीक है, इसको कर सकते हैं ना, cos x को लिख सकते हैं इतना, cos x को फिर sin x को फिर cos π/2 - x भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें मैं इनका यूज करने वाला हूं। ठीक है, और जहां जहां मैं यूज करूंगा लिखते जाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो इसको बनाते हैं। अब इसको साइन में बनाना है। और साइन में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन के कितने फॉर्मूले देखो। पहला था साइन एक्स, साइन एक्स वाले फॉर्मूले तो यहाँ ना वो है नहीं, तो साइन डबल एंगल में चलते हैं। डायरेक्ट डबल एंगल में क्या है, 2x है, तो साइन 2x का क्या क्या फॉर्मूला होता था, साइन 2x होता था 2 sin x इंटू cos x, एक तो ये होता है, और एक होता था 2 10x डिवाइडेड बाई 1 + x, सॉरी 10² x, है ना। याद है, याद नहीं है तो बिल्कुल याद कर लेना अगर दिमाग में है तभी। अब देखो x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या है x, यहाँ भी 10² x है, यहाँ पे x² है। अच्छा, अब क्या कर सकता हूं मैं, अगर x को मैं 10 से रिप्लेस कर दूं, 10 कोई भी एंगल रिप्लेस कर दूं तो काम अपना होता हुआ दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है कि दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, करके देखते हैं। तो ये आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आइडिया, इनिशियल आइडिया जो है, शुरुआती जो आइडिया है वो अगर दिमाग में आ गया, उसके बाद आप पेन चलाइए धड़ाधड़, लेकिन पहले पेन चलाने से पहले दिमाग चलाइए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे लगा दिया। ठीक, चलिए इसको तो y बराबर लिख लेते हैं प्रश्न को, ये हो गया साइन इनवर्स 2x/1 + x²। वाह, अब यहां से क्या करें, चलिए रूपांतरण शुरू करते हैं। माना x बराबर tan थीटा। अब x है तो एंगल में x लूंगा नहीं, क्योंकि x को ही मान रहा हूं, तो मैंने tan थीटा मान लिया। अब यहां से इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब x tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको, इक्वेशन 1। ओके, ये हम यूज करेंगे। अब इसको रखते हैं इसके जगह पे। ठीक, तो y बराबर हो गया साइन इनवर्स 2
टेन थीटा, एक्स की जगह पे टेन थीटा रख रहा हूं मैं। देखो पहले हम फलन को इजी बना रहे हैं, उसके बाद अवकलन करेंगे। अभी हमने अवकलन नहीं किया है, हम फलन को क्या कर रहे हैं, पहले सरल रूप में लिख रहे हैं, उसके बाद हम अवकलन करेंगे। जैसे सरल बन जाएगा अवकलन कर देंगे। 2 टेन थीटा हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया ये। अब यहां से साइन इनवर्स ये हो गया। अब जब साइन 2x है तो 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है तो 2x है। अब थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा होगा ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैंने क्या कहा था आपसे, यहां पे इसको मैं लिख लेता हूं, इस चीज को मैं लिख लूं यहां पे, उस सूत्र को लिख ले रहा हूं, ठीक है। चूंकि 2 टेन थीटा 2 टेन एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर साइन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर साइन 2x, ठीक है। ये पहला सूत्र हमने यहां पे यूज किया। अब देखो यहां से इसको मैं आगे लिख सकता हूं साइन इनवर्स, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 थीटा, ठीक है। तो y बराबर ये हमारा चला आ रहा, y बराबर 2 थीटा लिख रहा हूं। अब यहां पे हमने किस गुणधर्म का यूज किया है, किसका इस्तेमाल किया है, यहां पे हमने इस्तेमाल किया है साइन इनवर्स साइन x बराबर हमारा होता है x, ठीक है। इस गुणधर्म का हमने उपयोग किया है। ये चीज बिल्कुल आपके जहन में रहे, बिल्कुल, ठीक है, हटनी नहीं चाहिए आपके दिमाग से। ये सारे फॉर्मूले हैं, ओके। अब यहाँ पे अब y को मैं, देखो हमारा फलन तो y के सॉरी थीटा का है नहीं, हमारा फलन किसका है, x का है। और फाइंड हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो भाई इसको x में लाना पड़ेगा। तो y यहां से मेरा क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा की जगह पे टेन इनवर्स x, तो 2 टेन इनवर्स x, ठीक है। तो अब फलन मेरा जो है ओरिजिनल वो क्या आ गया, यहां से घटते घटते देखो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2 टेन इनवर्स x, ठीक है। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये सिंपल बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया, दिख रहा कि नहीं, टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब इसको हल करते हैं। अब लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, तो ये बायां साइड जो है वो बायां साइड वाला हमारा बन जाएगा dy बाई डी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो ये y है। और यहाँ पे दाहिने साइड हमारा हो जाएगा d 2 टेन इनवर्स x के सापेक्ष। तो यहाँ से dy बाई डी जो हो जाएगा वो 2 तो ऊपर रहेगा ही, और गुणे में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स x का ये 2 क्या है, 2 अचर राशि वो बाहर चल जाएगा। चलो यहां मैं आपको दिखा देता हूं, 2 इंटू ये टेन इनवर्स एक्स हो गया, ओके। अब ये ऐसा टेन इनवर्स एक्स का अवकलन इतना आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूं। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब एक चीज यहां पे मैं आपको नोट डाउन करा दूं, बिल्कुल एकदम दिमाग में अपने डाल दीजिए, ये नोट है, ओके। नोट करके बिल्कुल लिख लीजिए यहां पे कि 2 टेन इनवर्स एक्स जो होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो, उसको मैं इतना भी लिख सकता हूं, ठीक है। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला जो मैं आपको दे रहा हूं, ओके। आपको यहां तक आपका आंसर यहीं तक है, ये मैं आपको नोट बता रहा हूं ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकें। डायरेक्ट इसको 2 टेन इनवर्स एक्स लिखें और उसके बाद सॉल्व कर दे फट से इस लाइन में, मतलब 3 लाइन में आपका आंसर, यहां से यहां जंप किया, फिर यहां से यहां जंप किया, आंसर आपका खत्म। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में आपको दे रखा है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आपको एक शर्त दे रखी है कि जो x का वैल्यू है, जो मान है x का, वो -1/√3 से बड़ा होना चाहिए और 1/√3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या बताता है? ये बताने का मतलब है कि ये जो x दिया हुआ है ये बोल रहा है कि जो भी हम फलन लेंगे, त्रिकोणमितीय फलन, वो जो एंगल बनने वाला, जो कोण बनने वाला वो एक्यूट बनने वाला, मतलब कि न्यून कोण बनने वाला है। तो न्यून कोण के लिए सारे फॉर्मूले वैलिड होते हैं हमारे, जितने भी हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं है, बस ये कंडीशन दे रखा है। अब लेकिन इससे एक चीज पता चल जाता है कि जो x दिया हुआ है, जो वैल्यू है x, ये किस फलन पे है, त्रिकोणमितीय फलन पे। 1/√3 कहां पे होता है? ये सिर्फ tan में होता है। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना है कि जब हम परिवर्तन इसमें करेंगे, विस्थापन करेंगे, तो हमारे सामने दे रखा है कि हमको tan में विस्थापन करना है। और वैसे भी यहाँ पे tan इनवर्स है, जैसे कि यहाँ पे छोड़िए एक चीज, ये जो tan इनवर्स है, ठीक है, tan इनवर्स अगर है तो यहाँ पे tan आना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स tan x ही x होता है। मतलब कि अगर सिंपल करना है फलन को, जो हमारा क्वेश्चन दिया है, इतना बड़ा दिख रहा है, छोटा करना है, तो यहाँ पे tan आना ही चाहिए। चाहे अब tan का सिंगल एंगल आए, डबल एंगल आए, मतलब कि 2x वाला फॉर्मूला लगे, या फिर ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला लगे 3x वाला। तो यहाँ पे क्लियर लिख रहा है 3x है और ये x³ है। अब यार x³ तो आना नहीं है डबल एंगल में, सिंगल एंगल में, तो x³ कहाँ आता है? ट्रिपल एंगल में सिर्फ आता है। तो ठीक है, तो ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले पे अगर हम चले तो यहाँ पे tan 3x क्या होता है? tan 3x जो अपना होता है वो हमारा हो जाता है 3 tan x माइनस tan³ x, ठीक है, बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, ये होता है tan 3x। ठीक है, अब यहाँ पे x है, x है, x है, हमको क्या चाहिए? tan वाला चाहिए कोई फलन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मान लेते हैं कि मान लीजिए वही टेक्निक, ठीक है, वही टेक्निक बिल्कुल विस्थापित करके इसको छोटा करने का कुछ मान के, तो मान लीजिए कि x बराबर हमारा tan थीटा है। ठीक है, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हमारा tan इनवर्स x हो गया। ये समीकरण 1 दे दिया इसको। ठीक है, अब इससे आगे अगर बढ़े तो y बराबर हमारा हो जा रहा, y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा, यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है? चूंकि यहाँ पे लिख दें सेम फॉर्मूला, जहां पे लिख रहा हूं मैं, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये होता है, इसलिए जो हमारा y है वो कैसा हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, अब y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, अब tan इनवर्स नहीं, यहां से हो जाएगा 3 थीटा। अब 3 थीटा क्यों होगा? क्योंकि यहां से फिर से देख लें, tan इनवर्स tan थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? थीटा। ओके, तो tan इनवर्स tan थीटा जो है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अब 3 थीटा है तो यहाँ पे भी 3 थीटा आएगा। ठीक है, जो tan के अंदर जो एंगल है, तो यहां से हमारा y हो गया, फलन हमारा x का है और हमने क्या थीटा में लाया है, तो बदल देते थीटा को x से, तो थीटा कितना? tan इनवर्स x, तो क्या हो गया? 3 tan इनवर्स x। अब फलन हमारा ऐसा हो गया। अब इसका अवकलन करना है, बहुत सिंपल है, यहां पे लिख लेते हैं। देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, और ये d3
tan इनवर्स x बाई dx। तो 3 बाहर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से dy बाई dx हम लिख सकते हैं, dy बाई dx हमारा हो सकता है 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा dy बाई dx। ओके, आंसर। ओके, तो यहां पे मैं आपको एक नोट लिखाता हूं, वही सेम फॉर्मूले वाला। तो एक नोट है, आप नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल इसको, कि 3x, अगर ये tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई, तो 3 tan इनवर्स x को हम क्या लिखते हैं, 3 tan इनवर्स x जो हमारा होता है वो होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये होता है दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन रहा है, मेन फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में आपके काम आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन के पार्ट में नहीं है, ध्यान रहे ये चीज, ये नोट है। ओके, क्वेश्चन आपका यहां से ये ऐसा है, यहां तक। ओके, तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतने ही। ठीक है, तो दो क्वेश्चन में हमने दो फॉर्मूले देख लिए, मतलब कि इनवर्स वाले जो प्रतिलोम वाले हैं उसको डायरेक्ट कैसे, तो डायरेक्ट अगर ऐसा दिया हुआ है tan इनवर्स इतना बड़ा फलन, तो हम डायरेक्ट उसके जगह पे 3 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, कि कैसे क्यों 3 tan इनवर्स x होता है, ये आप जान चुके हैं। ठीक है, प्रूफ के साथ मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूं ताकि आपको मन में कोई डाउट ना रहेगी यार कैसे आ गया ये, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतनी काफी है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए कमेंट में लिख के कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीजें, तो फिर आसानी होगी मुझे, और भी पता चलेगा कि मतलब कि और भी डीप जाकर पढ़ाना है कि ठीक चल रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, क्या जो भी हो रहा है पता चलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।